एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे संगम एग्ज़ाम पॉइंटर की बुक। ये बुक है जिसमें 35 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए उनका संग्रह इस बुक में दिया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दिए हैं, इसे हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध संप्रदाय, धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत संप्रदाय, ब्राह्मण धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन भारत, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, संगम युग, चेर, चोल और पांड्य, दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक और पल्लव और गुप्त काल से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग गुप्त उत्तर काल से शुरू करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुप्त उत्तर काल। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो कौन सी नई राजधानी थी? कन्नौज थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल थे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया। ये 5 इंडीज़ कौन कौन से हैं? पहला है पंजाब, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है बंगाल, चौथा है बिहार और पांचवा है उड़ीसा। पांचवा क्या है? उड़ीसा है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो स्थल का क्या नाम है? वो स्थल है प्रयाग। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? तो ये थानेश्वर के शासक थे। हर्षवर्धन किससे संबंधित है? पुष्यभूति वंश से। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो जुआनजोंग या ह्वेनसांग, इनका दोनों नाम है, या तो ह्वेनसांग बोले या तो जुआनजोंग, ये भारत आए थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो आप हाथ से हर्षवर्धन और हाथ से ह्वेनसांग, इससे आप याद रख सकते हैं। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक 70 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन है? ये है ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था? वो था कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए। कौन से चीनी यात्री नालंदा आए थे तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? वे कौन थे? ह्वेनसांग थे। बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए। कौन आए थे? राजपूत प्रभुत्व में आए थे। उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। किसके काल को? राजपूतों के काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। चीनी यात्री इत्सिंग 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा था ताम्रलिप्ति में। किसमें? ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा था। 9वीं शताब्दी में स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो ये कराई थी धर्मपाल ने। किसने कराई थी? धर्मपाल ने कराई थी। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल कहाँ बसे हैं? तो ये बसे हैं मध्य एशिया में। मंगोल मध्य एशिया में बसे हैं। विंध्याशक्ति वंश का संस्थापक कौन था? तो वकाटक क्या था? विंध्याशक्ति वंश का संस्थापक था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहदर्थ का उल्लेख किया है। किसका? बृहदर्थ का। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव मल, ये ऐसे राजा हैं जिन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं पाई जाती हैं, वो कौन है? अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, वो कौन सी है? अमरावती और नागार्जुनी कोंड।
नागार्जुनी कौन है? शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था उसका क्या नाम है? प्रवरसेन प्रथम। क्या नाम है? प्रवरसेन प्रथम। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या होंगे, लर्न हो जाएंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। 6वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में शासन कर रहा था। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का क्या नाम था? द्रम नाम था। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने कराया था? हर्षवर्धन ने कराया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? एक कन्नौज में किया था, दूसरा प्रयाग में किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत की यात्रा करने आए थे? तो इनका नाम है ह्वेन त्सांग। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग भारत आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित हर्ष के कार्य किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाण भट्ट ने। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो किस साम्राज्य के शासक थे? तो वो गौड़ साम्राज्य के शासक थे। बाण भट्ट ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो ये हर्षवर्धन की लिखी थी। 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बाण भट्ट किस राजा के दरबार के कवि थे? तो ये एक हर्षवर्धन है। और दूसरा था कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? तो वो थे ह्वेन त्सांग। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था उनका नाम क्या है? ह्वेन त्सांग है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष है 618 ईस्वी। हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। कहाँ पर? राज्यवर्धन में। मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित करता है। कौन सा है? कादरी मंजुनाथ मंदिर। कादरी मंजुनाथ मंदिर क्या है? मंगलुरु में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित किया गया है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाला प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे भास्कराचार्य। अब हम कुछ विदेशी यात्री देखेंगे और भारत में किस वर्ष भ्रमण करने आए थे ये जानेंगे। फाहियान ये आए थे 399 से 444 में ईस्वी में। ह्वेन त्सांग आए थे 629 से 645 ईस्वी में। इत्सिंग आए थे 671 से 72 से 671-72 से 693 और 94 ईस्वी में। अल मसूदी किससे है? 915 से 916 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे भारत में स्थापत्य कला, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया गया था। तो वो शैली कौन सी थी? वो बेसर शैली थी। बेसर शैली का निर्माण किससे हुआ था? उत्तर भारतीय मंदिर शैली को मिलाकर और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्प को मिलाकर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? ये है माउंट आबू में आरावली पर्वत पे। कहाँ है? माउंट आबू में आरावली पर्वत पर। सुविख्यात सूर्य मंदिर निर्मित है कहाँ पर? कोणार्क में। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। सांची स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने कराया था। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो चट्टानों को काटकर बनाए गए और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, वो कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा का। मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर कब पहुंचा था? तो वो कुषाण काल में पहुंचा था। भारत में 9 पाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं किस जिले में है? तो ये है सोनभद्र में। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। हर्मिका
से एक मस्तूल निकलता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे यष्टि कहते थे। हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पूर्ण स्थल है, क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह क्या है? हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पूर्ण स्थल है, जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान होती है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं अयोध्या मंदिर में राम जी की मूर्ति में क्या गर्भगृह में वो बनाई गई है ना, तो यही है, इसे ही हम क्या कहते हैं? गर्भगृह, जहाँ पर क्या करते हैं? मुख्य देवता की मूर्ति होती है विराजमान। अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति गर्भगृह में ही विराजमान है। किस लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली में नागर शैली कहलाती है? मतलब किस मंदिर में नागर शैली का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर भारत के मंदिरों में प्रयोग किया गया है। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई। वह राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण के शासक चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 CE में कराया गया था। किससे? चंदेल राजवंश के धंगदेव ने भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है, कौन सा है? महाबोधि मंदिर। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? राजा नरसिंह देव प्रथम को। यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर? उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला किसको उजागर करता है? तो ये नागर शैली को उजागर करता है। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? तो वो है महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। किस मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह से संबंधित है? तो ये खजुराहो मंदिर से संबंधित है। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो ये भित्ति की चित्रकारी मौजूद है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये सोलंकी राजवंश ने कराया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस जगह स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, जो रॉक कट गुफाएं हैं। कौन सी? उदयगिरी और खंडगिरी गुफा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा। स्वर्ण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मंदिर किससे बना है? तो ये ग्रेनाइट से बना है। विश्व विरासत इसके स्थान पर प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। वो है सांची का स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जो स्तूप में छज्जे जैसी संरचना बनी होती है उसे हम कहते हैं हर्मिका। का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। किसका निर्माण? कांजीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। हिंदू मंदिर के मंडप हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। किस हिस्से में? मंडप हिस्सों में क्या होती है? उपासकों के लिए एक बड़ी सी जगह होती है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर
चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण राज ने करवाया था। किसका? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वास्तुकला का उदाहरण है और इसका निर्माण जो कराया था वो राज ने कराया था। सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। सबरीवाला मंदिर केरल में स्थित है। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये उड़ीसा की है। पट्टचित्र शैली उड़ीसा की लोकप्रिय कला है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो ये है बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवंत उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई है, वह कितनी प्राचीन थी? 2री सदी ईसा पूर्व की थी। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था और ये कहाँ था? तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर किससे बनाया गया है? तो ये ग्रेनाइट से बनाया गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अनंत वर्मन चोडगंग ने कराया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर भारत के किस पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। ये कौन सा मंदिर है? ये संगमरमर का मंदिर है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये आदिनाथ को समर्पित है। कौन? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर में कहाँ स्थित है? ये माउंट आबू में स्थित है। मध्य भारत में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कितने वर्ष पुरानी है? तो 30,000 साल वर्ष पुरानी है। भीमबेटका गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ में वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अति निश्चितता को झेलता है। उसमें ना तो जंग लगता है ना ही संचारित होता है, क्योंकि यह लौह धातु से बना है। किस धातु से बना है? लौह धातु से बना है, इसलिए क्या ना इसमें जंग लगता है ना ही संचारित होता है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। महाबोधि मंदिर महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, जो कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। किस राजा ने गंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो ये राजा का नाम था राजेंद्र चोल प्रथम। किसकी खुदाई राजा खारवेल द्वारा करवाई गई थी? तो खंडगिरी गुफा की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी। किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण हुआ था? चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? तो ये होयसल साम्राज्य के दौरान हुआ था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पल्लवों द्वारा। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है।
कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पल्लव के शासनकाल में हुआ था। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये ओडिशा को माना जाता है। गंधार कला एक बौद्ध दर्श कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य से समृद्ध हुआ था? तो ये कुषाण से समृद्ध हुआ था। स्वर्ण बेलगोला स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है वो कौन सा है? उदयगिरि गुफा विदिशा। महरौली के लौ स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का क्या नाम है? तो इस राजा का नाम है चंद्र। मिलित पन्हो राजा मिलित तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? तो इनका नाम है नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है कहाँ पर? हिंदुओं में, बौद्धों और जैनों में। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये पल्लवों ने करवाया था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? कार्ले में स्थित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र है कन्हेरी। कन्हेरी में क्या है? 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। इसका केंद्र क्या है? इसका नाम है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है उसका नाम है कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो ये धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। गंधार कथा शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। मतलब गंधार शैली किसका संश्लेषण है? भारतीय और यूनानी कला का है। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो वो दक्षिणी के कब हुआ था? सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। किसका सर्वप्रथम पहला हुआ था? वो हुआ था दक्षिणी का। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं कहाँ पर स्थित है? तो ये दतिया में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से है। किससे? तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से क्या मतलब है? गोपुरम। इसे हम गोपुरम कहते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये नागर शैली में निर्मित है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है उसका क्या नाम है? एलिफेंटा। एलिफेंटा क्या है? त्रिमूर्ति के लिए गुफा विख्यात है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चंद्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कांची में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। क्या माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। वह मंदिर जिसके परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है वो कहाँ पर है? बृहदेश्वर मंदिर में। कहाँ पर? बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा? पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है उसका नाम क्या है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है? तो ये दतिया में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे चंदेलों ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? तो ये सूर्य से संबंधित है। द्रविड़ शैली से बना हुआ शिखर है। ग्वालियर का तेली मंदिर क्या है? द्रविड़ शैली से बना हुआ शिखर है। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेलों ने।
बौद्ध, हिंदी, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। कहाँ पर? एलोरा में विद्यमान है। गुप्त राजा किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? उनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW से क्या मतलब है? मिट्टी के बर्तनों का प्रकार किससे मतलब है? NBPW। 9वीं या 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल से प्रचलित मूर्तिकला की शैली को क्या कहा जाता था? 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल में एक प्रचलित मूर्तिकला की शैली थी, उसे हम पाल शैली कहते थे। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ पर? पश्चिमी अफगानिस्तान में। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है जातक कथाएं। कौन संबंधित है? जातक कथाएं संबंधित हैं। कौन से मंदिर वास्तुकला की शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? तो उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? मंदिरों के लिए। तमिलनाडु में स्थित बृहदीश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली कैसी है? तो द्रविड़ शैली की है। पंचायत शैली की स्थापत्य कला में 5 मंदिर होते हैं। कितने मंदिर होते हैं? 5 मंदिर होते हैं। बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है। भीतर गांव ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय राज्य जिसने बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिन्हें बराबर गुफाओं बराबर केव्स के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है? ये बिहार में है। कहाँ पर स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है? तो कहाँ पर स्थित है रावणफाड़ी गुफा? ये स्थित है कर्नाटक में, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए मानी जाती है। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर तत्व, गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण काला शिष्ट पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था। काला शिष्ट पत्थर से होयसल राजा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो क्या था? होयसलेश्वर मंदिर था। मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान दी गई थी। किसको दान दी गई थी? आजीवक संप्रदाय को। मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया गया था। मौर्य स्तंभ शीर्ष कहाँ पाया गया था? सारनाथ में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है? तो ये जैन मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कौन सा स्तूप है? रामभर स्तूप। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? तो इसे हम कहते थे गोपुरम। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव किस गुफा में पाई जाती है? तो ये एलिफेंटा की गुफा में पाई जाती है। कहाँ पर? एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो भरूच क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला किससे संबंधित है? तो ये हर्मिका से संबंधित है। बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। होयलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये पिंजौर हरियाणा में स्थित है। भारत में चूना पत्थर की गुफा है बोर्रा गुफाएं। बोर्रा गुफाएं क्या है? चूना पत्थर की गुफाएं हैं। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग कला स्थित है कर्नाटक राज्य में। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग कला कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था गोलकोंडा किला किससे बनवाया गया था? काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो ये है एलोरा की गुफाएं।
करदांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है करदांग मठ। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है स्थान? सांची। फोडोंग मठ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। प्रसिद्ध तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल राज्य में स्थित है। कौन सा मठ? तवांग मठ। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है? तो 34 मठ और मंदिर है। कहाँ पर? एलोरा की गुफाओं में। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर कहाँ किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुवाहाटी में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। नागर मंदिरों में आमतौर पर किस वास्तुकला की शैली होती है? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला की शैली होती है। भारत के माउंट आबू में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। गोवर्धन मठ स्थित है, कहाँ पर? पुरी में स्थित है। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर जिले में। ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र कहाँ में स्थित है? गिरडेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। और लोकप्रिय शैल कीर्ति मूर्ति गंगा अवतरण भारत के किस स्थान पर पाई जाती है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगा अवतरण है। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है, वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। क्या? राजरप्पा एक शक्तिपीठ। प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को किसने विकसित किया था? तो इसे कुषाण वंश ने विकसित किया था। तीनों विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव ने। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो रथ नाम है। शिव गुफा स्थित है एलिफेंटा गुफाएं। पट्टडकल में स्थित स्मारकों का समूह है कर्नाटक में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? तो ये विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। चंदगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया। यह एक ऐतिहासिक किला है जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्या है? चंदगिरी का किला। द्रविड़ पद्धति के मंदिर में वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विमान के द्वारा किया जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कंबोडिया में स्थित अंकर कोट वाट मंदिर सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बासठ में स्थित है। ओडिशा में जौगढ़ कहाँ पर स्थित है? अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थल में स्थित है। ओडिशा में जौगढ़ में अशोक का शिला अभिलेख स्थल स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? तो राजराजेश्वर के पास। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था। कैलाश मंदिर बनवाया गया था। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो ये शिव देवता को समर्पित है। निशुंभसुदनी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये चोल के द्वारा बनवाया गया था। भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चेतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? महिषासुरमर्दिनी मंदिर। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में।
बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कौन कौन से मंदिर? मिर्जा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ। 5वें रथ का क्या नाम है? तो द्रौपदी रथ नाम है। धर्मराज रथ स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। जैन मंदिर क्या है? रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, खजुराहो में स्थित है। प्राचीन नीमा राना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। ये लास्ट है। स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। चित्रकारी बाघ की से रिलेटेड है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में है और 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं पर थोड़ी बहुत जो साउंड आई है उसके लिए सॉरी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।